हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सवालिया सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं सिस्टम्स, जो बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल और हेक्साडेसिमल। उसके बाद में हम पढ़ चुके थे यूनिट डिजिट, और उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में भाजकता के नियम। कई बच्चों को अगर ऐसे कह दिया जाए कि 2, 5, 6, 7, 8, 9, 4, इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें पहले 11 का भाग देके चेक करेंगे कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें ये चेक नहीं करना। भाजकता के नियम, डिवाइजिबिलिटी रूल से हम ये पता कर सकते हैं डायरेक्ट कि 11 का इस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखते हैं जीरो की। हर किस जीरो की भाजकता या जीरो से भाजकता, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ जीरो या डिवाइजिबिलिटी ऑफ जीरो। क्या है? जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है? जीरो। कितना आता है? जीरो। सिर्फ जीरो को छोड़ के। किसको छोड़ के? जीरो को। जीरो में जीरो का भाग देते हैं तब कितना आता है वो भी बताएंगे अभी। ये कंफर्म चला गया, कंफर्म पता चल गया आप लोगों को। एक में जीरो का भाग दे या किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देते हैं तो इनफाइनाइट, अनंत आता है। और जीरो में भी किसी भी संख्या, यहाँ पे एक लिखा मैंने, कोई भी संख्या लिख दो, हमेशा कितना आएगा? जीरो। लेकिन जीरो में जीरो का भाग दे तो कितना आएगा दोस्तों, ये समझना ध्यान से। अगर हम 8 में 4 का भाग देते हैं तो सभी को पता है कितना आता है? 2। ये 2 कहाँ से आता है? ये 2 आता है कि इस जो हर में है इसको कितनी संख्या से गुणा करे कि ऊपर वाली संख्या हो जाए। 4 को कितने से गुणा करे कि 8 हो जाए? 2। तो ये 2 हम यहाँ लिखते हैं, समझ गए। जैसे 12 है, 12 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 को कितने से गुणा करें? 12 हो जाए 4 से। तो इसी 4 को हम आंसर के रूप में लिखते हैं, समझ गए। ऐसे मान लो 50 है और उसमें भाग देना है 5 का, तो इसको कितने से गुणा करेंगे? 10 से। तब ये नीचे भी कितना हो जाएगा? 50। तो ये 10 ही रिजल्ट होता है, आंसर होता है, समझ गए क्या। वैसे ही जीरो में जीरो का भाग देंगे तो कौन सी संख्या से गुणा करें यहाँ पे कि जीरो आ जाए, नीचे भी जीरो हो जाए। जीरो से गुणा करोगे तो भी जीरो होगा। हम 1 से गुणा करेंगे जीरो को तो भी ये वाला जीरो आ जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो भी ये वाला जीरो आ जाएगा। 2 से गुणा किया। 3 से गुणा करेंगे तो भी ये वाला जीरो आ जाएगा। हम कितनी भी संख्या से गुणा करें ये वाला जीरो आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीरो में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो। और किसी संख्या में अगर जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत, इनफाइनाइट। लेकिन अगर जीरो में जीरो का भाग देंगे तो कोई निश्चित नहीं है, जीरो से अनंत तक कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसे कहते हैं इनडिफाइंड। क्या कहता है? इनडिफाइंड, अनिश्चित। इसे ये परिभाषित नहीं है, हिंदी में कहेंगे कि अपरिभाषित, समझ गए। ये था जीरो का डिवाइजिबिलिटी रूल। तो आप इसको लिखने वाले लिखेंगे हिंदी में कि जीरो में सभी संख्याओं का भाग चला जाता है जीरो को छोड़कर, या लिखोगे जीरो में जीरो को छोड़कर सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग दे, जीरो में जीरो को छोड़कर किसी भी संख्या का भाग चला जाता है। लेकिन किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, समझ गए। ये भी मैं समझा चुका हूँ आप लोगों को। इसके बाद में आता है दोस्तों एक से भाजकता। एक से भाजकता क्या है दोस्तों? आसानी से समझना, आराम से समझना, बिल्कुल आसान है। जैसे मान लो कि 5, उसमें 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5। 10 है, उसमें 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 10। 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर संख्या में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है। लेकिन अगर उल्टा करें, 1 में 5 का भाग दें तो पॉइंटों में जाएगा। किस में जाएगा? पॉइंटों में। अगर 1 में 10 का भाग देंगे तो वो भी संख्या पॉइंटों में आएगी। 1 में 3 का भाग देंगे तो वो भी संख्या किस में आएगी? पॉइंट्स में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 1 का हर संख्या में भाग चला जाता है, लेकिन 1 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो आप इस 1 से भाजकता में ये लिखोगे कि हर संख्या में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, लेकिन
एक में किसी भी संख्या का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। भाग तो जाता है लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं जाता। एक ये हो गया दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों, ये मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इनको लिख लेना दोस्तों। अगर जीरो से इंग्लिश वाले लिख रहे हैं तो लिखोगे 0 इज डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। समझ गए दोस्तों। और लेकिन क्या लिखोगे, बट नो नंबर इज डिविजिबल बाई 0, यानी कि किसी भी संख्या में 0 का भाग नहीं दे सकते। 0 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। एक की बात करें, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर बट एनी नंबर डिविजिबल बाई 1, कि हर संख्या में एक का भाग दे सकते हैं लेकिन एक में किसी भी संख्या का भाग नहीं दे सकते। इसके बाद में हम चेक करेंगे 2 से भाजकता। किससे चेक करेंगे, 2 से भाजकता। बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर 2, 4, 5, 8 इसमें 2 का भाग दे के देखे चेक करेंगे कि जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन 2, 3, 5 है, इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखना है। तो क्या करोगे, सिर्फ जो लास्ट अंक है, कौन सा, लास्ट डिजिट, अगर इस लास्ट डिजिट में अगर 2 का भाग चला जाता है, 8 में 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। समझ गए। इधर लास्ट डिजिट 5 है, 5 में क्या 2 का भाग जाता है, नहीं जाता। इसका मतलब इसे पूरी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 2 की भाजकता क्या है, अगर संख्या के, हिंदी में लिखोगे, अगर संख्या के अंतिम अंक में या लास्ट अंक में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित तो होगी। इंग्लिश में लिखेंगे, इफ द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 2 देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 2। समझ गए। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। इसके बाद में है 4 से भाजकता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 4 से भाजकता बहुत जगह काम आएगी, इसलिए इसको ध्यान से समझ लेना। जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 8 है, मैं चेक करना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2, 3, 5, 4, 2, 4 इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, हमें ये चेक करना है। 2 में हम अंतिम अंक चेक कर रहे थे, लास्ट डिजिट, तो 4 में लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। कितने डिजिट, लास्ट 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाता है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। समझ गए दोस्तों। 78 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4 बच गया 3, बिल्कुल नहीं जाता। इसका मतलब लास्ट के 78 में 4 का भाग नहीं गया तो इस पूरी संख्या में ही 4 का भाग नहीं जाएगा। लास्ट में इसमें 24 है, 24 में 4 का भाग जाता है, जाता है बिल्कुल। इसका मतलब इसे पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा ही जाएगा पूरा पूरा। समझ गए दोस्तों। तो 4 का भाजकता का नियम क्या हो गया, 4 का भाजकता का नियम हो गया कि अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंकों में, अगर किसी संख्या के लास्ट 2 अंकों में 4 का भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इंग्लिश में लिखने वाले लिखेंगे, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 4 देन द नंबर विल डिविजिबल बाई 4। समझ गए। इसके बाद में आती है 8 से भाजकता। 8 से भाजकता जैसे है 2, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 4। इसमें चेक करना है कि 8 का भाग इसमें जाएगा या नहीं जाएगा। एक और नंबर लेते हैं 2, 3, 5, 8, 3, 2। अब मैं चेक करना है कि इसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। 2 में लास्ट का डिजिट देख रहे थे, 4 में 2 डिजिट देख रहे थे, 8 में कितने डिजिट चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग चला जाता है तो हम ये कहेंगे कि सब पूरी की पूरी संख्या में ही 8 का भाग चला जाएगा। इसमें चेक करो, लास्ट में ये 16, 4 इसमें 8 का भाग नहीं जाता। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे चेक करेंगे लास्ट के 3 डिजिट, 8 एकम 8, 8 चौके 32, 832 में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया लास्ट के 3 अंकों में, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाजित होगी। समझ गए। इसलिए 8 का जो भाजकता का नियम बना दोस्तों वो क्या बना, हिंदी में लिखने वाले बच्चे लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। और इंग्लिश में लिखने वाले लिखेंगे, इफ
if last 3 digit of number divisible by 8 then the number will divisible by 8। समझ गए? ऐसे दोस्तों 16 है, 16 में लास्ट के 4 अंक चेक करेंगे, 32 में लास्ट के 5 अंक चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये हो गए 2, 4, 8, 16, 32 के। अब इसके बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे दोस्तों। दोस्तों तो अब हम देखेंगे 3 से भाजकता और 9 से भाजकता। बिल्कुल आसान है। जैसे कोई संख्या ले ली हमने 3, 6, 5, 4, 7, 2 और 6। हमें चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। हमें एक संख्या और ले ली 3, 6, 5, 4, 7, 2, 6, 3 और हमें ये चेक करना है कि इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और एक और संख्या लेते हैं 3, 5, 4, 6, 7, 2, 7, 5, 2। इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। और इसी में देखेंगे 3, 5, 4, 6, 7, 5, 2। इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। बिल्कुल आसान है दोस्तों। इनमें अंकों का योग करो। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 2 25 और 2 27, 27 और 6 33। तो क्या 33 में इस 3 का भाग जाता है? जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। समझ गए दोस्तों? अब इतना योग करने के बजाय एक आसान सा तरीका भी है। क्या? जैसे 3 और 6 का योग कितना हो गया? 9। 9 होते अंकों को काट दो। संख्या का योग 9 हो गया, काट दो। अगर इसमें 9 आता तो 9 को डायरेक्ट काट देते। 5 और 4 9, ये भी कट गए। 7 और 2 9 कट गए। बच गए कितने? 6। 6 में 3 का भाग जाता है? जाता है। तो इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ये सिस्टम इधर करेंगे, या तो अंकों का योग करेंगे या डिजिट जो जिसे हम बोलते हैं बीजक। 3 और 6 9 होते ही काट दो। 5 और 4 9 होते ही काट दो। 7 और 2 9 होते ही काट दो। 6 और 3 9 होते ही काट दो। कितना बच गया? 0। तो 0 में 9 का भाग जाता है क्या? जाता है। इसका मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा। इधर देखते हैं 3 और 6 9 हो गए, काट दो। 5 और 4 9 हो गए, काट दो। 7 और 2 9 हो गए, काट दो। बच गया कितना? 5। क्या 5 में 3 का भाग जाता है? नहीं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी पूरी की पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। या अंकों का योग करोगे तो भी 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 7 25, 25 और 5 32, 32 और 2 34, 34 में 3 का भाग नहीं जाता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। ऐसे ही इधर 5 4 9, 3 और 6 9, 7 और 2 9, बच गए 5। 5 में 9 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। तो दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इसको लिखेंगे किस प्रकार से? इसको लिखेंगे यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। समझ गए? या इंग्लिश में लिखने वाले इफ सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 then the number will be divisible by 3। ऐसे 9 के लिए लिखेंगे if sum of digit divisible by 9 then the number will be divisible by 9। अब इन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखना दोस्तों। एक संख्या 2 3 5 x 5 4, इसमें 3 का भाग जाएगा। हमें ये कह रहे हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है। तो ये बताओ कि x की जगह क्या क्या अंक लिख सकते हैं। वही 9 का फंडा देखना है दोस्तों। 4 और 5 9 हो गए, तो 9 होते ही काट दो। अब ये बच गए 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 प्लस x बच गए। यानी कि बच गए x प्लस 10, या हम लिख सकते हैं 10 प्लस x बच गए बटे 3। आप चाहो तो ये 9 जोड़ के भी 10 और 9 19 वो भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो अब हमें 9 होते ही तो हम काट देते हैं ना, तो 9 होते ही चाहे काट दो। 5 और 3 8, 8 तो 10, 10 में से 9 गए तो कितना बच गया? 1। समझ गए? ऐसे भी कर सकते हो, या फिर 10 प्लस x ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब बताओ आप दोस्तों। हाँ दोस्तों,
तो ये हो गए 1 प्लस एक्स या फिर 10 प्लस एक्स। अब आप ये बताओ हम x की जगह कितना रखें कि ये पूरा योग 3 से विभाजित हो जाए। x की जगह हम क्या लगाएं, 2 लगाएं, तो 2 और 1 3 में 3 का भाग जाता है, तो x की जगह 1 तो क्या लगा सकते हैं 2। x की जगह हम 1 तो क्या लगाया 2। अब इसकी जगह और क्या लगा सकते हैं 5 और 1 6, तो 1 लगा सकते हैं 5, 1 लगा सकते हैं 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग जाता है, तो 1 लगा सकते हैं 8। तो कितने अंक लगा सकते हैं 8। वैसे इधर देख लो 2 लगाएंगे तो 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है। अगर 5 लगाएंगे 10 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है। 8 लगाएंगे तो 10 और 8 18, 18 में 3 का भाग जाता है। इसका मतलब इसे x के कितने मान आ गए 2 5 और 8। नहीं और नहीं आ सकते, सिर्फ 3 ही आएंगे, और अगर लगाएंगे तो वो आएगा 11। अब 11 में तो 2 अंक हो गए, कितने अंक हो गए 2, जबकि अंक कितने आने चाहिए 1 ही अंक आएगा क्योंकि x एक अंक है। इसके बाद में 9 के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आप लोग खुद कर सकते हो, कोई ज़्यादा टफ है नहीं है। इसके बाद में दोस्तों आता है कि 11 का डिवाइजिबिलिटी रूल। किसका आता है 11 का, 9 का और 3 का याद रखना, आगे क्वेश्चंस में काम आएगा। ये 9 और 3 का डिवाइजिबिलिटी रूल और 4 का बिल्कुल ध्यान से याद रखना, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। मतलब हम बहुत आसानी से 3 से कोई भाग देने वाला संख्या उसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, 3 से 9 से और 4 से, तो वो हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 11 से भाजकता आती है, 11 से भाजकता, 11 से भाजकता, 11 से भाजकता क्या होगी दोस्तों ध्यान से समझना। 11 से भाजकता इस प्रकार से, जैसे कोई संख्या ले ली हमने 2 3 5 4 6 2 8 4, हमें ये पता करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो भाग देके देखने की हमें जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट चेक करेंगे। कैसे, ये संख्या हमने लिख ली, हमें चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो या तो इधर से घटाते चलो या फिर इधर से। संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक है, 8 अंक है। मान लो कि अगर 7 अंक होते तब क्या करते, एक 0 लगा लेते। क्या लगा लेते 0। फिलहाल यहाँ पे अंक है 2, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -1। 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 प्लस का। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, और 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। 1 से 1 कट गया, 4 और 4 8। अब इस 8 में क्या 11 का भाग जाता है, नहीं जाता। पूरा भाग 8 में 11 का नहीं जाता, 8 में 11 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम ये कहेंगे कि इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। एक और संख्या देखते हैं 2 3 5 4 3 2 7, जैसे अब ये संख्या है, अगर हमें ये कह दे कि इसमें क्या 11 का भाग जाता है चेक करना है, तो वही 8 अंक, कितने अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 अंक है। तो 2 में से 3 जाएगा तो -1, 5 में से 4 जाएगा तो +1, 3 में से 2 गया +1, 7 में से 8 गया -1, +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, तो कितना बच गया 0। और 0 में 11 का भाग जाता है, 0 में सभी संख्याओं का भाग जाता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं इस संख्या में 8 का पूरा भाग जाएगा। दोस्तों ये थी 11 से भाजकता। 11 से भाजकता पे भी जैसे 3 का भी वो क्वेश्चन आया था ना, बिल्कुल वैसे ही एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे हम चेक करें 2 3 5 4 x 5 6 7, हमें ये बताना है कि इसमें 11 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। किस प्रकार से आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका रहेगा दोस्तों। क्या 8 अंक है, 2 में से 3 गया तो -1, 5 में से 4 गया तो 1, x में से 5 गया तो x-5, 6 में से 7 गया तो -1, -1 से ये +1 कट गया। अब
x माइनस 5 और ये माइनस 1 बच गया। कितना बच गया? x माइनस 5, x माइनस 5 और इधर है माइनस 1। x की जगह कितना लिखे कि या तो ये 11 ये मतलब पूरा योग 11 हो जाए ये टोटल, या फिर ये 0 हो जाए, ये 22 हो जाए, मतलब 11 से भाग जाने वाला। x की जगह अगर हम लगाते हैं 6 तो x माइनस 6 माइनस 5, 6 में से 5 जाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा और इधर क्या माइनस का 1 कट के कितना हो जाएगा 0। 0 में 11 का भाग जा सकता है। इसका मतलब x की जगह हमने कितना लगाया है 6 लगाया। कितना लगाया 6। और वैसे भी x माइनस 5 ये समझ गए दोस्तों। तो x की जगह हमें कितना लगाना है, इस तरीके से आप बिल्कुल सीधे तरीके से चेक कर सकते हो कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी। या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये x माइनस 5 माइनस 1, या तो क्या आएगा 0, 0 में 11 का भाग जाता है, या कितना आएगा 11, या कितना आएगा 22। आगे चलते रहेंगे। चलो ये हो गया x माइनस 6 बराबर, चलो हमने कितना लगा लिया 0, एक बार 0 लगा तो x बराबर 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस प्रकार से भी हम चेक कर सकते हैं बराबर में 0 लगा के। क्यों बराबर में 0 इसलिए लगाया क्योंकि 0 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है। हम 11 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 11 लगाएंगे। x माइनस 6 बराबर कितना लगाएंगे 11 नहीं 0 लगा के चेक करना दोस्तों, 0 में सही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 उधर जाएगा 11 और 6 ये प्लस का हो जाएगा। x बराबर 11 और 6 कितना हो जाएंगे 17, जबकि x एक डिजिट है और यहाँ पे कितने डिजिटों में आ रहा है इसका वैल्यू 2 डिजिट में। तो x एक डिजिट है, यहाँ पे एक अंक है, यहाँ पे 2 अंकों में इसका मान आ रहा है, तो 2 अंकों में नहीं आ सकता, इसलिए हम यहाँ पे कितना लगाएंगे 6। तो ये आपको आसानी से पता चल गया होगा दोस्तों। ये थी 11 से भाजकता। इसके बाद में दोस्तों एक और है भाजकता 7, 11 और 13 से भाजकता है। किससे है 7, 11 और 13 से है एक भाजकता। 7, 11, 13 का कंबाइंड है। 7, 11 और 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 इनका कंबाइंड है दोस्तों। इनको गुणा करते तो 100 क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1। 7 से किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे, या मतलब कोई संख्या है ये पता करना है कि उसमें 7 का 11 का 13 का क्या तीनों का भाग जाता है क्या एक साथ, ये चेक करना है किसी भी संख्या में दोस्तों। इसका सिंपल सा रूल है कि ये 1001 है, 1001। हमें पता है कि इनका गुणा क्या है 1001 है। अगर किसी संख्या में इनका भाग जाता है तो इसका मतलब वो संख्या इसकी गुणज होगी। इसकी क्या होगी गुणज। वैसे भी 1001 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, जिसे 245 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 245, 245। मतलब ऐसे 3-3 के पैर में रिपीट होगी, 3-3 के जोड़े में। अगर 1001 को गुणा करोगे 468 से तो संख्या जाएगी 468, 468। ऐसे 3-3 के पैर में रिपीट होगी। देख लेना किसी भी संख्या से गुणा करके देख लेना, 3-3 के मतलब पैर में रिपीट होगी 3-3 के जोड़े में। दोस्तों ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो हमें ये कहा जाता है कि इनका रूल चेक करने के लिए कि 3-3 के जोड़े बना लो। जैसे कोई भी संख्या है 345 और 245 है, 3-3 के जोड़े बना लिए। अब घटा दो, 345 में 245 घटाएंगे तो 100। अब 100 में किसका भाग जाता है 7 का जाता है, तो ये 7 से विभाजित होगी। 11 का जाता है तो 11 से विभाजित होगी, और 13 का जाता है तो 13 से विभाजित होगी। फिलहाल यहाँ पे ये किसी से भी विभाजित नहीं होती 100, इसलिए इसमें इन तीनों में से किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। कंबाइंड चेक करना है ना, कंबाइंड का चेक करने का ये तरीका है दोस्तों कि तो संख्या 3-3 के जोड़े में अगर रिपीट होती हुई संख्या दिख रही है तो समझ लेना उसमें तीनों को एक साथ भाग जाता है। 7 का भी जाता है, 11 का भी जाता है, 13 का भी जाता है, और तीनों का एक साथ भी जाता है। मान ले 2 मचल जाए, 1 में नहीं जाए फिर तो वो 3-3 में बता तो रहा हूँ 3-3 में रिपीट नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि 3-3 में अगर रिपीट हो तो तीनों का भाग जरूर जाएगा, तीनों का जाएगा और तीनों का एक साथ भी जाएगा। इसलिए दोस्तों इसी पे बेस एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं इसको। एक छोटे से क्वेश्चन लेते हैं इससे। ग्यारह, 13 और एक संख्या है। अगर 6 अंकों की एक संख्या है जो 3-3 के पैर में रिपीट हो रही है, कोई भी संख्या मान लो
ये 6 अंकों की संख्या है जो 3-3 के पैर में रिपीट हो रही है। तो हमें ये बताना है कि जो संख्या है, जैसे संख्या मान लो कि क्वेश्चन ये है कि कोई भी संख्या है जो 3-3 के मतलब 3 अंकों के बाद में फिर रिपीट हो रही है। 6 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या 3-3 के पैर में रिपीट हो रही है। तो ये बताना है कि क्या वो संख्या ओनली केवल 7 से, उसके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन था ओनली 7 से विभाजित होती है, दूसरा ऑप्शन था ओनली 11 से विभाजित होती है, तीसरा ऑप्शन था ओनली 13 से विभाजित होती है और चौथा ऑप्शन था 1001 से विभाजित होती है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ, एक संख्या है यदि एक 6 अंकों की संख्या में 3-3 के पैर पे रिपीट हो रही है कि 3 अंकों के बाद में फिर से वही 3 अंक आ रहे हैं, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, इन चारों में से हमें बताना है। जैसे कोई भी संख्या ले लो 3-3 में रिपीट, जैसे 315 है, 315 है। ये संख्या इनमें से क्या सिर्फ 7 से विभाजित होगी? नहीं, मैंने कहा था कि 3-3 के पैर में अगर रिपीट होती है संख्या, अभी कहा था मैंने, तो वो 7 से भी होगी, 11 से भी होगी और 13 से भी होगी। मतलब ये कह रहा है कि केवल 7, तो ये तो गलत हो गया। ये कह रहा है कि ओनली 11, नहीं, भी ये भी गलत हो गया क्योंकि 7 से 13 से भी हो रही है। 13 कह रहा है कि ओनली 13 सिर्फ 13 से, नहीं, ये 11 से और 7 से भी विभाजित हो रही है। तो 1001 ये इसका आंसर सही है। और क्यों सही है? क्योंकि जब आप इसको मल्टीपल में लिखोगे तो ऐसा आएगा 1001 गुणा 315, क्या आएगा? 315। चेक कर सकते हो आप कि इनको गुणा करेंगे तो ही ये संख्या आएगी। इसका मतलब इसमें 1001 का भाग जाएगा, 7 का भी जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ 7 का ना, 7 के अलावा 11 और 13 का भी जाएगा, और 101 का तो जा ही रहा है। इसलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था दोस्तों। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेस, जो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर कोई संख्या ये है ABC गुणा DEED, क्वेश्चन है ABC गुणा DEED, ये कोई क्वेश्चन है और उसके बराबर में दिया हुआ है हमें ABC, ये क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि फाइंड D प्लस E। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? D प्लस E। तो हमें D प्लस E फाइंड करना है। फाइंड D प्लस E, ये कितना होगा, इसके हमें वैल्यू निकालनी है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो ये 3-3 पैर पे रिपीट हो रही है, कितने पे रिपीट हो रही है? 3-3 पे। अब ABC को हम कौन सी संख्या से गुणा करें कि इसे 3-3 पैर पे रिपीट होती है? तो वो संख्या होती है 1001। समझ गए क्या? 1001 से किसी संख्या को गुणा करते तो 3-3 के पैर में रिपीट होती है, समझ गए? इसका मतलब ABC तो है, लेकिन यहाँ पे देखो DEED की जगह क्या है? 1001। तो D की वैल्यू कितनी है? 1, और E की वैल्यू कितनी है? 0। E की जगह 0, D की जगह कितना है? 1। इसका मतलब D की वैल्यू आ गई 1, E की वैल्यू आ गई 0। तो हमें पूछ रहा है D प्लस E, तो D का मान 1 प्लस E का मान 0। तो D प्लस E की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 1। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये थी दोस्तों भाजकता के कंप्लीट नियम। आप इनको लिख सकते हो, समझ सकते हो, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई टफ चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में दोस्तों एक और चीज आती है अभाज्य संख्याओं की डिवाइजिबिलिटी रूल या भाजकता के नियम। वो हम कल बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम, जैसे 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 और इससे भी आगे हैं, उनमें उनका जो भाजकता का नियम है वो हम बनाएंगे। बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से उनको हम बनाते हैं, किस बिल्कुल आसान तरीका होगा। इसलिए कल की क्लास मिस ना करें। अगर आप लोग सीखना चाहते हो डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर, तो हम लिखेंगे हाउ टू मेक डिवाइजिबिलिटी रूल ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिवाइजिबिलिटी रूल कैसे बनाएंगे, ये कल के वीडियो में होगा। कल की क्लास बिल्कुल ना छोड़े दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को सभी को बताएं और सब्सक्राइब जरूर करवाएं दोस्तों। सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।